ओके जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कॉर्जन देखी थी। आज हम स्विच स्टेटमेंट देखने वाले हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स देखने वाले हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या है और टर्नरी ऑपरेटर क्या है। और उसी के हिसाब से हम लोग फिर आगे असाइनमेंट भी करेंगे, ठीक है। और फंडामेंटल्स का ये पार्ट हो जाएगा, फिर हमारा फंडामेंटल्स का पार्ट 2 स्टार्ट होगा, जिसमें हम फंक्शंस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, उनके मेथड और कुछ इस किस्म की हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज अ स्विच स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे सबसे पहले स्विच, हाँ ये रहा स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली ये स्विच स्टेटमेंट का हमारे पास क्या है, मोस्टली हमारे पास सिंटैक्स है, ठीक है। हम लिखते हैं स्विच, देन ब्रैकेट्स के अंदर हम की लिखते हैं, जो भी वैल्यू उसमें सेट करना चाहते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे केस होता है, ब्रेक्स होते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ये बेसिकली इफ एल्स की तरह ही है। मतलब हमारे पास एक वैल्यू होती है जो इसके अंदर आ रही होती है, वैल्यू यहाँ पे चेक हो रही होती है, ठीक है, जो भी की है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मतलब जो भी चीजें हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं आप लोगों को शो करवाऊं स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, तो बेसिकली ये काम इस तरह करती है। ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव है, ठीक है। मैं आपको बकायदा इमेज में दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दोनों का फर्क वाजे हो जाए, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ इफ एल्स स्टेटमेंट के इफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर इज इक्वल टू जीरो, देन हम लोग चीजें चेक कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं नथिंग। एल्स इफ में हम दोबारा चेक कर रहे हैं नंबर वन है या नंबर टू है, देन स्मॉल करना है। और एल्स में हम लोग लूप कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल सा हमारे पास लॉजिक यूजर है। ये वही हम सेम काम हम केस स्विच स्टेटमेंट में कैसे कर सकते हैं। हम लोग सिंपल लिखते हैं स्विच, नंबर लिखते हैं, उसके अंदर नंबर आ रहा होता है, जो भी नंबर है, जीरो है, वन है, टू है, वन है, ठीक है। देन हम केस जीरो, मतलब ये जो चीज़ है ये इससे कंपेयर हो रही होती है। अगर केस जीरो है तो कंसोल लॉग नथिंग कर देगा, ठीक है। अगर हमारे, और फिर ब्रेक, अगर केस वन है, केस टू है, मतलब इसमें वन आ रहा है या टू आ रहा है, देन हम कंसोल डॉट लॉग स्मॉल कर देंगे। इस तरह से हम लोग चीजें कर सकते हैं। लाइक आई शो यू हाउ वी कैन डू इट। ओके, नहीं तो हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है इस तरह से, ठीक है। ये इसका बेसिकली सिंटैक्स है। हम स्विच लिखते हैं, देन उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन कोई भी चीज हो सकती है जो कि एवेल्युएशन होती है। देन केस स्टेटमेंट यहाँ पर जो होती है, ये जो चीजें होती हैं ये इससे कंपेयर करती हैं, ठीक है। ये इससे कंपेयर करती हैं कैसे, अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें, मैं सारे को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं इसको लाइव पे भी खोल लेता हूँ, एंड ओके, ये खुल गया। F12 साइड बाय साइड, आई नो व्हाई ये इतना सारे क्यों आ रहा है, स्पेक्ट्रम स्ट्रीम्स। ओ मेरे पास दरअसल दो तीन स्कीम्स एक्सटेंशंस ऑन है, इस वजह से शायद। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यार कम ऑन, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग एक नंबर लेने वाले हैं, कौन या वैल्यू लेने वाले हैं, VL इज इक्वल टू, और इसके अंदर हमारे पास A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, वट, ठीक है। और यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्विच। और इसके अंदर हम इस तरह ये वैल्यू को चेक करेंगे और उसके बाद हम ये देंगे ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास होगा केस, और हम इस तरह करेंगे ए, कि अगर ए आए तो ये इस तरह दे के हमें console डॉट लॉग ए कर देना है। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट अभी हम नहीं लगा रहे, ठीक है, अभी के लिए, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि होता क्या है। केस बी, ये, और ये केस बी, ब्रेक इसमें भी नहीं लगा रहा, ठीक है। केस सी, ठीक है, ब्रेक इसमें भी नहीं लगा रहा मैं, ठीक है। ये हमारे पास केसेस हो गए। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, एक डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट, और इसमें हम डिफॉल्ट शो करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे अभी तक मैंने स्विच में कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ पे जो वैल्यू है ए है, तो इस वजह से यार ये इतनी सारी चीजें क्यों आ रही हैं इसके अंदर, I don't know, मुझे अपनी एक्सटेंशन, आई गेस मेरी एक्सटेंशन ऑन है, ये वाली, मुझे इसको ऑफ करना होगा, बट ये ऑफ है रेडी। ओके नाउ, यार फिर दोबारा नहीं, हाँ 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 हाँ, गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पे ना, ओके दैट्स गुड।
अब सही। तो हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास एक स्विच है जिसके अंदर वैल्यू आ रही है, मतलब ये यहाँ पर वैल्यू में ये जो ए है, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह भी लिख दूंगा ना ए, तब भी ये काम करेगा। बेसिकली ये चीज कंपेयर कर रही है इस चीज से। या मैं अगर लिख दूंगा बी, तो गौर करना क्या होगा, बी में हमारा बी से चलेगा, सी में हमारा सी से चलेगा, ठीक है। अब सीन ये होता है हमारे पास कि ऑटोमेटिकली, और अगर मेरे पास कोई भी और वैल्यू आएगी डी या कुछ और भी हम लोग दूंगा, तो मेरे पास डिफॉल्ट चल जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ तो मेरे पास डिफॉल्ट चलेगा, मतलब इसने तो रन होना ही होना है। ये एल्स वाले पार्ट की तरह है कि अगर कोई भी केस इसमें रन नहीं होगा तो ये डिफॉल्ट वाला केस रन होगा, पर हम इसको एज अ वेल रख रहे हैं ताकि यहाँ पे हम लोग चेंज करें और हमारे पास ये। दूसरी चीज, ये सारी चीजें चल रही हैं, होता ऐसे नहीं है। केस में अगर ए आए तो ए वाला पार्ट चलना चाहिए, बी आए तो बी वाला पार्ट चलना चाहिए, और सी आए तो सी वाला पार्ट चलना चाहिए, नीचे वाला पार्ट नहीं चलना चाहिए। उस चीज को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है कि आपकी जो कंडीशन है वो यहां से खत्म है। अगर हमारा कहीं पे भी ब्रेक लगा हुआ है तो उससे आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता कंडीशन का, ठीक है। तो हमने तीनों जगह ब्रेक लगा दिया। अब ये देखो, ए है तो ऑटोमेटिकली ए आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये कंसोल लॉग में ए कर रहा है। अगर मैं बी कर रहा हूँ तो मेरे पास कंसोल लॉग ये बी वाला केस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा, दिस इज अ बी, ठीक है, वट एवर, दिस इज अ बी आ गया, तो मेरे पास ये वाला कोड चलेगा। और अगर मैं इसकी जगह पे बी की जगह सी डी ई एफ या जी लिखूंगा तो डिफॉल्ट वाला चलेगा, ये वाला जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, डिफॉल्ट आउटपुट, डिफॉल्ट आउटपुट, ठीक है। मतलब जो भी, अगर कोई भी इनमें से कंडीशन मैच नहीं करेगी तो हम डिफॉल्ट की जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मल हमारे पास अल्टरनेट है। अगर यही काम हमें इफ में करना होता तो हम करते वैल्यू इज इक्वल टू ए, इस तरह चेक कर रहे होते, देन हम कंसोल डॉट लॉग करते, देन हम दोबारा एल्स इफ लगाते, ठीक है, देन बी को चेक करते, ठीक है, देन सी को चेक करते, देन उसके बाद हम कंसोल लॉग डिफॉल्ट आउटपुट करते। तो सेम यही काम हम लोग कर रहे होते, लेकिन ये काम थोड़ा सा ज्यादा क्लीनर है। इसमें बार बार एल्सिफ लिखो, फिर कंडीशन चेक करो, ठीक है। तो हमारे लिए ये वाला काम जो है, इफ एल्स वाला काम, जो इस थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हो जाता है इस तरीके से। बट केस स्टेटमेंट में ये चीज थोड़ी सी ज्यादा आसान हो जाती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह लिखना चाहते हो, आप इस तरह लिखना चाहते हो या आप इस तरह लिखना चाहते हो। हमारे पास दोनों ही केसेस हैं, और दोनों ही केसेस में आप जो भी यूज करना चाहो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। आउटपुट आपका सेम ही आएगा दोनों केसेस में। बाकी हम एक और छोटा मोटा चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा आउटपुट एक लाइन का होता है तो हम मोस्टली ये जो ब्रैकेट्स हैं ये वाले ये हटा सकते हैं, ये वाले, और हम आउटपुट एक ही लाइन में आगे डाल देते हैं, ठीक है। इसका भी मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि मैं आपको शो करवा सकूं। तो हम ये जो हमारे कर्ली ब्रेसेस हैं ये हम हटा देते हैं इसके अंदर से, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इनको एक ही लाइन पे रख देते हैं, एल्स वाले पार्ट को भी कर देते हैं। सो ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से आपका क्लीनर हो सकता है, छोटा कोड बन सकता है अगर आप करना चाहो। बट बशर्ते ये है कि आपका आउटपुट सिर्फ एक लाइन का है। अगर आप लोगों ने एक और यहाँ पे console डॉट लॉग लिखना है या कुछ और कोड लिखना है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपके एरर में आएगा। तो अगर आपकी डबल लाइन का आउटपुट है तो फिर आपको वहां पर ये ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, ये वाले, तो तब ये काम एग्जीक्यूट करेगा। ये देखो, ए और दिस विल रन ऑल्सो, ठीक है, तब आपका ये काम करेगा। नहीं तो अगर आपके ब्रैकेट्स नहीं है, मतलब ब्रैकेट्स एक लाइन का आउटपुट है, तो आप भले ब्रैकेट स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर इफ एल्स में, ठीक है। ओके, स्विच स्टेटमेंट का आप लोगों ने देख लिया कि स्विच स्टेटमेंट से हम लोग चीजें कैसे काम करते हैं। अच्छा, एक चीज बता दूं और, स्विच स्टेटमेंट कहलाती है और इफ एल्स भी स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। स्टेटमेंट वर्सेस एक्सप्रेशन, हमारे पास एक चीज होती है स्टेटमेंट वर्सेस एक्सप्रेशन। मतलब क्या है स्टेटमेंट वर्सेस एक्सप्रेशन का मतलब, ये स्टेटमेंट हमारे पास जो हमारी इफ एल्स है ये भी स्टेटमेंट है, और ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कोई वैल्यू प्रोड्यूस करके नहीं दे रही, ये हमें सिंपल सा एक आउटपुट देती है, लेकिन कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस करके नहीं दे रही। मतलब जिस तरह हम 2 + 2 करते हैं और हमारे पास आंसर क्या आता है 4, तो एक वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे वो सीन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सिंपल एक कंसोल लॉग करती है, कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दूसरी चीज, जो वैल्यू प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो एक वेरिएबल के अंदर असाइन हो सकती है। जिस तरह ये ए है, ये एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है तो एक वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही है। लेकिन
इफ एल्स या स्विच स्टेटमेंट वाली जो चीजें हैं, ये हम किसी वैल्यू के अंदर, वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं कर सकते और उनको यूज नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। रेदर देन दैट, एक्सप्रेशन वो चीज होती है जो कोई वैल्यू प्रोड्यूस करे और किसी ना किसी वेरिएबल में आ सके। जिस तरह मैं यहाँ पे अ, लिखता हूँ कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 5 + 10। ठीक है, ऑल तो ये एक वेरिएबल के अंदर असाइन है, लेकिन ये जो 5 + 10 है, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये एक दोनों मिलकर एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर मैं कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग एक्स, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, तो मैं वैल्यू एक प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाती है। और दूसरी चीज, एक्सप्रेशन हमारी जो भी होगी वो किसी ना किसी वेरिएबल में असाइन हो सकती है, लेकिन हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट वेरिएबल में असाइन नहीं हो सकती। अब हम आ जाते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर हमारे इफ एल्स की तरह ही काम करता है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर हमारे इफ एल्स की तरह ही काम करता है, बट टर्नरी ऑपरेटर जो है वो स्टेटमेंट नहीं देता, वो एक्सप्रेशन देता है। मतलब वो हम एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने क्या बताया, वेरिएबल के अंदर भी असाइन हो सकता है, और जो एक्सप्रेशन है किसी वेरिएबल के अंदर भी असाइन हो सकती है, और कोई ना कोई कैलकुलेशन भी करके दे सकती है। टर्नरी ऑपरेटर का सिंपल सा तरीका है कि जिस तरह हम इफ एल्स लिखते हैं, लाइक मैं इफ में लिख रहा हूं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने इफ एल्स में लिख लिया। ठीक है, या मैं सिर्फ एल्स करता हूं यहाँ पे, एल्स। ठीक है, और इफ, ओके, तो मैंने सिर्फ इफ एल्स लिखा है। अब यही सेम काम, या फर्ज करो मुझे अगर कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करनी होती, लाइक मैं इस चीज को हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको रन कर देता हूँ। लाइक मुझे करना होता 2 + 2, 2 + 2, तो मेरे पास वहां पे वैल्यू तो आ रही है, लेकिन इस वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल में असाइन करके यूज नहीं कर सकता। आगे हमारे पास एक दो और टॉपिक्स भी आएंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके अंदर भी एल्स में दिस इज डिफॉल्ट या कुछ भी, या मैं 5 शो करवा रहा हूँ, बट ये 5 तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एल्स मतलब अगर ए है और वहां अगर बी हो जाएगा, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अगर ए है, अगर बी है, तो हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको किसी और जगह यूज नहीं कर सकता। ऑल तो अगर यही काम मुझे टर्नरी ऑपरेटर के साथ करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ ये ब्रैकेट्स देने हैं, इसके अंदर अपनी एक्सप्रेशन देनी है। ये देखो साथ ही मेरा इंडिकेट कर रहा है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। तो एक्सप्रेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब वही हम लोग एक इस तरह से कोटेशन करके ए कर देते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। अगर ये काम हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हम आए रहेंगे और हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हम क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें हम कर देंगे 2, या सिंपल हम कंसोल डॉट लॉग भी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिंपल लिख रहे हैं 2 + 2, सॉरी 2 + 2। ठीक है, एल्स 5। ठीक है, देख रहे हो, तो हमने एल्स 5 कर दिया। अब इस सेक्शन को हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं, हम लोग किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वैल्यू वैल्यू क्योंकि वो आ रहा है, तो थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। खैर, को नहीं, कॉन्फ्लिक्ट उस वजह से नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट आंसर के नाम से एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पूरा टर्नरी ऑपरेटर है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले कंडीशन आती है, देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद इफ ट्रू, ट्रू वाला सेक्शन, और उसके बाद हमारे पास एल्स वाला सेक्शन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले कंडीशन आएगी, देन क्वेश्चन मार्क के बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या शो करवाना है, और कॉलन के बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या शो करवाना है, ये चीज है। बाकी उसके जो पीछे वाला पार्ट है, वो वही वेरिएबल असाइन वाला है, कि हम एक वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं। अब गौर करना, अगर मैं इसको कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग और आंसर, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये 5 का आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर इसको ए करूं, तब भी देखो दोनों सेम काम करेंगे, ये वाला ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। बट जो मेन फर्क है, ये एक एक्सप्रेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 + 2 और 5 कर रहे हैं। इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन इसको हम किसी वेरिएबल में नहीं रख सकते। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये, आंसर को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। लाइक मैं आंसर के अंदर +5 कर सकता हूँ,
तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 9 आ जाएगा, मतलब वो जो आंसर आएगा उसके अंदर +5 ये कर सकता है। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में ऑल तो ये 2 + 2 भी कर रहा है, एक एक्सप्रेशन दे रहा है, 5 ये एक्सप्रेशन दे रहा है, लेकिन ये इफ एल्स खुद कोई ना कोई स्टेटमेंट, ओ सॉरी एक्सप्रेशन प्रोड्यूस नहीं करता। ऑल तो उसके अंदर एक्सप्रेशन हो रही है, ये चीज एक्सप्रेशन ही है, लेकिन वो किसी ना किसी वेरिएबल में असाइन नहीं हो सकती बाहर। ठीक है, इफ एल्स की कंडीशन हम किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते, इस वजह से इफ एल्स को और स्विच स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो है टर्नरी ऑपरेटर जो है ये वाला जो है, ठीक है, ये प्योरली एक्सप्रेशन इसमें हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा 2 + 2 और 5 हम लोग वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हम उसको एक वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं, और वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं, और उस वेरिएबल को कहीं और यूज भी कर सकते हैं, उसमें हम प्लस भी कर रहे हैं। ठीक है, गौर करो। लेकिन हम इफ एल्स में ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मेन फर्क है इन दोनों के दरमियान, जो आप लोगों ने करना है। बाकी मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा, आप लोगों ने असाइनमेंट्स देखनी है, और इसके अंदर आप लोगों ने बहुत सारे काम करने हैं। ओके, चलें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, सी यू सून। इसकी असाइनमेंट्स आप लोग करके दें मुझे कल, अगर कल तक मुझे असाइनमेंट्स मिल जाती हैं 2-3 लोगों की, तो मैं आप लोगों को कल भी एक क्लास दूंगा, और कल की क्लास में हम लूप्स या इस टाइप की चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, चलें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, सी यू सून एंड अल्लाह हाफिज।